हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिलाई से जुड़े हुए 3 खास ऐसे टूल्स जो हर सिलाई करने वालों को लेना ही लेना चाहिए, चाहे आप काम को नहीं जानते हैं या काम को थोड़ा बहुत जानते हैं। दोस्तों, ये टूल्स आपकी सिलाई को परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ला सकते हैं और दोस्तों जो काम आप घंटों में करते हैं वो मिनटों में आप इन टूल्सों की मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और आप चलिए आपको दिखाते हैं वो हमारे 3 ऐसे टूल्स कौन से हैं और उनका पूरा यूज करना भी आपको बताते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये 3 तरह के टूल्स ले लिए हैं, इनके बारे में हम समझ लेते हैं ये किस किस नाम से हमारे आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो हमारा पहला टूल्स है ये हमारा कुछ इस प्रकार से आता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है थ्रेड एंड निडल। इसमें जो हमारा है वो क्या निकलता है, तो इस तरह से हम निकालेंगे इसको और इसकी क्वालिटी को हम पहले देख लेते हैं। तो इस तरह से इसकी जो क्वालिटी है बहुत काफी अच्छी है। प्लास्टिक जो है इसकी काफी मजबूत दी गई हुई है और यहाँ पर हमारी 2 बटन देखने को मिलती हैं। ये हमारा जो टूल्स है वो 2 in 1 है। तो ये टूल्स एक जरूर है लेकिन इसमें 2 तरह के काम होंगे। तो पहला जो हम इस तरह से प्रेस करते हैं बटन को, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट निकल कर आता है। तो इसका क्या यूज है, और दूसरा जो हमारा इस तरह से हम प्रेस करते हैं तो इस तरह से हमारा ये निकल कर आता है, इसका क्या यूज है, तो इसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे। तो दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से हमारी ये रॉड है, ये हुक नमा है आगे की तरफ और पीछे हमारा ये राउंड है। तो इसको नाम से बोलते हैं हुक निडल। तो इसका क्या यूज है इसके बारे में भी बताएंगे। और ये तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो इस तरह से मैग्नेट है। तो इसके बारे में भी समझेंगे कि इसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले इस टूल्स के बारे में हम समझ लेते हैं इसका क्या काम होता है। तो ये जो टूल्स है, ये टूल्स इस तरफ पॉइंट तो ये हमारा अलग काम का होता है और ये जो पॉइंट है वो अलग काम का होता है। तो यहाँ से हम इस तरह से लॉक कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाता है। तो ये जो टूल्स है वो हमारा है वो निडल में धागा डालने के काम में आता है। जैसे आप मशीन में धागा डाल रहे हैं या आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या छोटी मशीन है या अम्ब्रेला मशीन है, किसी भी तरीके की मशीन है, या आपकी हाथ वाली सुई है या किसी भी निडल में आप धागा डालना चाहते हैं, आपकी नज़र कमजोर है और धागे को आप नहीं डाल पाते हैं, तो आपको यहाँ पर निडल का सुराग तो दिख रहा है लेकिन हल्का फुल्का दिख रहा है, लेकिन आप धागे को नहीं डाल पाते हैं। तो इससे आप धागे को बहुत इजीली तरीके से डाल पाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है, यहाँ से इस तरह से नहीं पकड़ना है, इस तरह से सीधा पकड़ना है। पकड़ने के बाद इस तरफ से हम क्या करेंगे, जो हमें सुराग है वो उसके अंदर यहाँ से इस तरह से हम अच्छी तरीके से देखेंगे और यहाँ से इस तरह से डाल देंगे। ये हमारा अच्छी तरीके से इसके अंदर चला गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ से धागे को लेंगे और जो ये पॉइंट है जो हमने डाला हुआ है इसके अंदर धागे को डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको खींच लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो धागा है बहुत ही आसानी के साथ डल जाता है। तो धागे को हमें डालना होता है, किसी भी हम मशीन में धागा डाल रहे हैं, किसी भी सुई में धागा डाल रहे हैं, तो इससे हम धागे को डाल सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से इसका यूज करना आ गया होगा। आप दोस्तों इसके यूज के बारे में हम समझ लेते हैं कि इसका हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये हमारा वैसे तो ये कटर का यूज करता है जो हमारा धागा खोलने के काम में आता है। यहाँ पर एक साइड तो आपको यहाँ पर प्लास्टिक का पॉइंट दिखता है और एक तरफ इस तरह से लंबी नोक दिखती हुई है और अंदर यहाँ पर बहुत तेज धार होती है। तो जैसे आपकी सिलाइयाँ गलत लग गई हैं पीस में और आप खोलने में दिक्कत होती है, तो इस टूल्स की मदद से आप सिलाइयों को बहुत ही आसानी के साथ खोल सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से इसको लेंगे। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको एक एक पॉइंटों को खोलना है तो आप इस तरह से पॉइंटों को भी इस तरह से खोल सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका यहाँ से कपड़े को रखेंगे, कपड़े को आपको थोड़ा सा साध कर रखना है, खींच कर रखना है, तभी आपका ये काम करेगा। जैसे आपका मोटा कपड़ा है तो आप इसका यूज करेंगे तो आप परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। आप क्या करना है, जैसे ये हमारी सिलाई लगी हुई है गलत, तो आपको क्या करना है, किस तरह से इसको लगाना है, इसको इस तरह से पकड़ना है, ये पॉइंट अंदर की तरफ करना है। ये हमारी ये सिलाई लगी हुई है, ये पॉइंट हम अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से देखिए हम इसको चलाते हुए जाएंगे। इस तरह से हमारी सिलाई आराम से कटती हुई जा रही है और यहाँ पर हमारी सिलाई खुल जा रही है। तो दोस्तों इस तरह से हम सिलाइयों को खोल लेते हैं इस कटर की मदद से। आपको लगाना क्या है, इस ये जो वाला पॉइंट है जो वो अंदर की तरफ से लगाना है, इस तरह से नहीं लगाना है। इस तरह से लगाएंगे तो कपड़ा आपका फट जाएगा। तो इस टूल्स की मदद से हम सिलाइयों को बहुत ही इजीली तरीके से खोल सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं।
तो दोस्तों आपको इस टूल्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको रखते हैं साइड में, आप दूसरे टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों दूसरा टूल्स हमारा ये इस तरह से, ये हमारी मैग्नेट है, ऊपर से पूरे स्टील का है और अंदर की तरफ हमारी ये मैग्नेट लगी है। ये हाई क्वालिटी की मैग्नेट होती है, ये साधारण नहीं छूटती है। तो यहाँ पर ये हुक दिया गया है, ये हमारी मैग्नेट को उठाने के लिए हुक दिया गया है। और इसका किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, जैसे आप बिल्कुल बिगिनर हैं, जैसे आप सिलाइयां लगाने में दिक्कत होती है आपको, जैसे आपकी सीधी सिलाई नहीं लगती है या आपको एक प्रॉपर तरीके से मार्जिन चाहिए, वो आपको मार्जिन प्रॉपर तरीके से चाहिए, वो मार्जिन आपका नहीं आता है, कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंची टेप से नापकर या पटरी पर जो हमारे पॉइंट दिए हुए हैं उन पॉइंटों पर हम चिपका सकते हैं। जैसे हमें ½ इंच का मार्जिन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर ½ इंच हम नापकर इस तरह से यहाँ पर इसको चिपका देंगे। इस तरह से हम इसको चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हमें जिस पर भी सिलाई लगानी है, जैसे हमें प्रॉपर तरीके से मार्जिन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कपड़े को लेंगे। कपड़े को हमें यहाँ से लेना है, लेने के बाद यहाँ से इस तरह से रखना है, यहाँ से बिल्कुल सटा कर रखना है। अब आपको यहाँ पर ये टेंशन नहीं है, कपड़ा आपका इधर ही रहना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए। इससे आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी कि आपका जो मार्जिन है वो प्रॉपर तरीके से आएगा। यहाँ से बिल्कुल आपको सटाते हुए जाना है और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जाना है, आपका प्रॉपर तरीके से मार्जिन आएगा। पहला तो ये काम हो गया। अब जैसे आपको एक पैर का मार्जिन चाहिए या ½ इंच का मार्जिन चाहिए या 1 इंच का मार्जिन चाहिए, तो आप उसी के हिसाब से यहाँ पर इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको 1 इंच का मार्जिन लगाना है तो इस तरह से आप 1 इंच पर सेट कर देंगे फीते इंची टेप से नापकर, या आप अपने पटरी पर जो पॉइंट है उसके हिसाब से यहाँ पर मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सटा कर रखना है और 1 इंच पर आपको इस तरह से सिलाई को लगाना है। इससे जो है आपको टेंशन नहीं होती है। जैसे आप किसी चौड़ा बॉटम फोल्ड कर रहे हैं या आपको 2 इंच 2.5 इंच या 3 इंच मार्जिन फोल्ड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसी तरीके से नापेंगे और यहाँ से इस तरह से कहीं भी आपको इसको चिपका सकते हैं। कितनी भी दूर आप इसको चिपका सकते हैं, तो आपको नाप कर चिपकाना है और अपने बॉटम को फोल्ड कर लेना है। तो इससे आपका जो बॉटम है वो कम मार्जिन कम ज्यादा नहीं होता है। जैसे आपको यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगानी है तो क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से चिपका कर रखेंगे, यहाँ से चिपका कर रखेंगे और यहाँ पर आपको बिल्कुल सिलाई इस तरह से लगा लेनी है। आपको टेंशन नहीं होगी कि हमारा जो मार्जिन है वो कम ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से हम सिलाई को लगा लेते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब दोस्तों इसका जैसे ये जो वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम राउंड में सिलाई लगानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे। हमें जैसे राउंड में सिलाई लगानी है तो हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेने के बाद हम यहाँ से राउंड में इससे सिलाई लगा सकते हैं इस तरह से। इसका भी हम यूज कर सकते हैं, मार्जिन हमारा परफेक्ट तरीके से बराबर आएगा, लगा सकते हैं। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे तीसरा यूज क्या करना है, जैसे आप कोई और एक कपड़ा ले रहे हैं और आपको फोल्ड करने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से इसको सेट कर लेना है। इसके सामने सेट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ से लेना है और पहले तो आपको यहाँ पर इस तरह से दबा लेना है। दबाने के बाद फिर इसके ऊपर आपको यहाँ पर लगा देना है। अब आपको क्या होगा, यहाँ पर आप सिर्फ यहाँ पर आप दिमाग लगाइएगा और यहाँ पर आपका जो कपड़ा है अपने आप दबता हुआ चला जाएगा। इस तरह से आपका जो कपड़ा है वो इधर उधर नहीं होगा और इस तरह से दबता हुआ चला जाएगा। तो इसका यूज हम कई तरीकों से कर सकते हैं, तो आपको इसका भी यूज करना आ गया होगा। तो ये आपके काम को परफेक्ट तरीके से कम समय में और एकदम फिनिशिंग के साथ कर सकता है। अब दोस्तों इस टूल्स के बारे में हम समझ लेते हैं, ये टूल्स हमारा किस काम में आता है। तो दोस्तों ये जो टूल्स है वो जैसे आप पैंट की लूप्स पलट रहे हैं या आप ब्लाउज के लिए डोरी बना रहे हैं या लूप्स पलट रहे हैं, तो उसके काम में आता है। इस टूल्स की मदद से हमारे जो लुप्पी है या हमारी डोरी है बहुत ही आसानी के साथ पलट जाती है। तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। जैसे कि हम यहाँ से इस कपड़े को ले लेते हैं, कपड़े को लेने के बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं, इस पलट सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा लिया हुआ है, हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लूप्स है वो उसको हम पहले हम इस तरह से खोलेंगे। इस तरह से बंद होता है, बंद करने इस तरह से बंद होता है, तो हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद हम यहाँ से इसको इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से
अब जो हमारा ये जो पॉइंट है, हमें क्या करना है, यहाँ से इसको हमें फंसाना है। इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से फंसाना है और मार्जिन आपको उतना ही लेना है जिससे आपका जो है आसानी के साथ पलट जाए। तो यहाँ से इस तरह से फंस जाएगा और यहाँ पर इस तरह से लॉक हो जाएगा और यहाँ से हम इसको हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए आएंगे। इस तरह से हम उंगली में फंसाएंगे और यहाँ से हम इसको खींचते हुए आएंगे। आगे की तरफ हमेशा आपको मार्जिन कम ही रखना है, क्योंकि जब भी हमारी लूप्स पलटी जाती है तो मार्जिन हमारा आराम से निकल आए, तो इतना हमें मार्जिन रखना होता है। तो इस तरह से हम इसको खींचते हुए आएंगे इस तरह से, और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम पीछे की तरफ इसको एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से खींचते हुए आएंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से आ गया। पीछे की तरफ हम यहाँ से खींचते हुए आएंगे इस तरह से। अब आपको ये नहीं करना है कि जैसे आपने पूरा यहाँ से अंदर की तरफ डाल दिया और इसी पर आप ताकत लगा रहे हैं। ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो यहाँ से कपड़ा फट भी सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपकी डोरी यहाँ से पलट कर आ गई है, इस पॉइंट पर आ गई है, तो आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट को आपको यहाँ से पकड़ लेना है। फिर आपको यहाँ से इस तरह से पलटना है। इस तरह से आप पलटेंगे तो आपका इजीली तरीके से पलट जाएगा। तो आप इस तरह से इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगे, यदि आपको इन प्रोडक्टों से कुछ सीखने को मिला या आपके यूज़फुल के लिए या आपके यूज़ के लिए ये काफ़ी बेहतर है, तो ये आपको ऑनलाइन साइट पर या ऑफलाइन आपको मार्केट में मिल सकते हैं। ज़्यादातर ये प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलते हैं और ये बहुत ही कम प्राइस में मिल सकते हैं। आपको ये 60 से 70 रुपए का ये मिल जाएगा, 20 से 30 या 40 रुपए का आपको ये मिल जाएगा, 100 से 125 का ये मिल जाएगा। आपको ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। हमारे वीडियो के प्रोडक्ट व्यू पर जाइएगा, वहां पर आपको ये सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इन टूल्सों के बारे में समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।